हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको इंडिसेस एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट 4x क्यूब मल्टीप्लाई 5x रेज टू द पावर 4। यहाँ पर आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके एक सिंपल आंसर बनाना है। सिंप्लीफाई का मतलब आपको आंसर सिंपल लिखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ करना क्या है, 4 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 जा बन जाएगा 20। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में अल्फ़ाबेट भी आ रहे हैं, x की पावर 3 और यहाँ है x की पावर 4। तो यहाँ पे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे। पहला लॉ होता है एक्सपोनेंट का, अगर बेस सेम होते हैं, जैसे कि यहाँ बेस सेम दिए थे, x बेस थे और दोनों के बीच में क्या था, मल्टीप्लाई। एक की पावर 3 थी और दूसरे की पावर 4 थी। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो बेस को तो एज इट इज़ लिखना है x और पावर को ऐड करके लिखना है 3 + 4। तो ये पहला लॉ है। पहला लॉ क्या कहता है कि अगर बेस सेम हो और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो आप बेस को तो एज इट इज़ लिखोगे और पावर को प्लस करोगे। तो यहाँ पे बन जाएगा x की पावर 3 + 4, दैट इज़ 20x रेज टू द पावर 7। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए पार्ट नंबर सेकंड, 6 रेज टू द पावर 7 डिवाइड बाय 6 रेज टू द पावर 4। यहाँ पे बेस आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, बट बीच में दोनों बेसेस के बीच में मल्टीप्लाई नहीं है इस बार है डिवाइड। तो यहाँ पे हम दूसरा लॉ यूज़ करेंगे, डिवाइड वाला लॉ। डिवाइड वाला लॉ क्या होता है, अगर दो बेसेस जैसे यहाँ सेम दिए हैं, अगर कुछ भी बेस दिए हों बट वो सेम हो और बीच में क्या हो, डिवाइड हो और उनकी पावर दे रखी हो आपको, तो आपको क्या करना है, डिवाइड वाले केस में बेस सेम होंगे तो आप बेस को तो एज इट इज़ लिखोगे। मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस हुई थी, डिवाइड में पावर माइनस होगी। पहले आप पहली वाली पावर लिखोगे माइनस, बाद में आप दूसरी पावर लिखोगे, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ है, जिसमें बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का सिंबल हो तो आप पावर को माइनस करोगे। तो यहाँ पे हम 6 रेज टू द पावर 7 - 4 करेंगे, जिसका आंसर 6 रेज टू द पावर 1 आएगा। 6 रेज टू द पावर 1 नहीं 3, 7 - 4 करेंगे तो 3। अब 6 की पावर 3 आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 6 × 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। तो फाइनल आंसर पार्ट नंबर सेकंड का हो गया 216। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 2 करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर थर्ड, ब्रैकेट 4 रेज टू द पावर 2 होल पावर 3। यहाँ पर हम थर्ड लॉ यूज़ करेंगे। तीसरा लॉ, बेस के ऊपर अगर आपको पावर दी है कोई भी और उसकी होल पावर भी दी है आपको, तो एक ही बेस है बट एक पावर इनसाइड में दी है और एक पावर आउटसाइड में दी है ब्रैकेट के। तो ऐसे में जब आपको डबल पावर मिल जाए तो बेस को तो एज इट इज़ लिखो और पावर को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये थर्ड लॉ है। तो हम यहाँ भी वही करेंगे, 4 को तो एज इट इज़ लिखेंगे, इनसाइड पावर की मल्टीप्लाई करेंगे आउटसाइड पावर से। तो ये बन जाएगा 4 की पावर 6। अब आपको 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 × 4 × 4 कितने टाइम्स, 6 बार। तो जब आप 6 बार मल्टीप्लाई करोगे 4 को तो आपको आंसर मिलेगा 4096। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 3 करेंगे। अब देखिए फोर्थ पार्ट, 4/5 होल पावर 3। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो होल पावर 3 है यहाँ पे लॉ लगेगा। क्या लॉ लगेगा, यहाँ पे लॉ ये लगना है कि जो बाहर पावर है वो आप दोनों पे सेपरेटली लिखो अलग अलग। जो होल पावर होती है ना वो सबके लिए होती है। तो 4 की भी पावर 3 होगा, 5 की भी पावर 3 होगा। अब 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 × 4 × 4, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 64। ऐसे ही 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 5 × 5, तो आंसर बनेगा 125। तो फाइनल आंसर हो गया 64/125। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, क्यूब रूट दिया है
और अंदर है 64 की पावर -2। सबसे पहला वर्क आपको यहाँ क्या करना है, 64 की जो पावर है वो एक नेगेटिव पावर है, नेगेटिव माइनस की पावर है। तो यहाँ पे एक लॉ लगेगा, अगर किसी भी बेस के ऊपर पावर माइनस की हो तो आपको यहाँ पे इसे प्लस बनाने के लिए रेसिप्रोकल करना है। देखो इसके नीचे अपॉन में कुछ नहीं है, तो जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब मैं इसकी पावर नेगेटिव थी, प्लस बनाना, पॉजिटिव बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। नीचे वाला 1 ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला x की पावर -a नीचे आ जाएगी। बट जब ये नीचे आएगी ना तो इसमें माइनस हट जाएगा, रेसिप्रोकल करने से माइनस की पावर बदल के प्लस की बन जाती है। ठीक है, वही सेम कंसेप्ट यहाँ भी यूज़ करेंगे। क्यूब रूट को तो आप ऐसे ही बनाएंगे, 64 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, तो 1 ऊपर हो जाएगा और 64 की पावर -2 थी, बट अब हम +2 कर देंगे क्योंकि हमने रेसिप्रोकल किया है, और रेसिप्रोकल करने से पावर रिवर्स अपोजिट साइन की हो जाती है। प्लस किया तो माइनस की होगी, यहाँ माइनस की थी तो प्लस की हो गई है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट को तो आप ऐसे ही बनाएंगे, 1/64 की पावर 2 है, तो 64 की पावर 2 को आप क्या करें, 2 बार लिख लें, 64 × 64, पावर 2 है ना, तो पावर 2 का मतलब होता है कि आप 2 टाइम लिखो इसे। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्क आपको ये करना है, आप प्राइम फैक्टर ले लो 64 के, या फिर आपके पास एक ऑप्शन ये है करने के लिए, इसमें बहुत सारे वेज हैं, आप डिफरेंट मेथड्स से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ एक तरीका ये है कि मैं 64 को लिख लूँ 8 8 जा 64, और अगले वाले 64 को भी क्या लिख लूँ 8 8 जा 64। ठीक है, क्योंकि ये जो रूट हमें दिखाई दे रहा है ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में ना ग्रुपिंग बनाई जाती है 3 सेम वैल्यूज़ की। 3 स्क्वायर रूट होगा तो ग्रुपिंग 2 की बनेगी, बट ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है, तो 3 की ग्रुपिंग होगी, तो इन 3 की तो ग्रुपिंग हो गई, ये अकेला बच रहा है, तो हमें इस अकेले वाले को क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा बदल के लिखना है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, क्यूब रूट को तो ऐसे ही बनाता हूँ, 1/8 × 8 × 8, ये 3 का तो ग्रुप था, इनको तो हम चेंज करेंगे ही नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये 8 जो है ये 3 का ग्रुप नहीं बना रहा था, ये अकेला रह गया था, तो हम 8 को लिख देते हैं ब्रेक करके। आप प्राइम फैक्टराइजेशन लोगे 8 के तो 2 × 2 × 2 आएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो मैंने 8 को ब्रेक करके इस तरह लिखा और यहाँ पे भी हमें 3 का ग्रुप मिल गया। अब ऐसा करने से बेनिफिट ये हुआ है कि हम अब इस क्यूब रूट के सिंबल को हटा सकते हैं, ये जो क्यूब रूट का साइन बन रहा है इसको हम हटा सकते हैं। देखो 1 का क्यूब रूट निकालने पे आंसर 1 ही आएगा। आप 1 का स्क्वायर रूट निकाल लो, या आप 1 का क्यूब रूट निकाल लो, या आप 1 का कोई अदर टाइप ऑफ रूट फाइंड करो, 1 का आंसर 1 ही आएगा। नीचे हमने 3 की ग्रुपिंग बनाई थी, तो क्यूब रूट करने पे क्या होगा, ये जो 3 की ग्रुपिंग है ये 1 1 हो जाएंगे और क्यूब रूट हट जाएगा। ये 3 का ग्रुप सिंगल 8 हो जाएगा, ये 2 का जो ग्रुप था 3 का वो भी एक सिंगल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर मिलेगा 1/16। मैंने यहाँ क्यूब रूट नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जो 3 का ग्रुप बन रहा था उसे अब हमने सिंगल लिखा है, किसकी वजह से, क्यूब रूट हटने की वजह से। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 1/16। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, 4x⁻7 y⁻5 अपॉन 12x⁻5 y⁻3। यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करेंगे इसे भी। सबसे पहला वर्ग आप क्या करें, ऊपर 4 और नीचे 12 दोनों 4 के टेबल से कट रहे हैं, तो आप इन्हें काटो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब बारी है x कि x जो बेस है उसमें देखो ऊपर x की पावर 7 है, नीचे x की पावर कितनी है 5, तो हम यहाँ भी कट कर सकते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा के भी कर सकते हैं या कट भी कर सकते हैं, जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। मैं दोबारा बताता हूँ,
आप भी जब इसे सॉल्व करें तो थोड़ी स्पेसिंग रखें प्रॉपर, ताकि कंजस्टेड ना लगे, क्योंकि जिस क्वेश्चन में कटिंग करनी होती है ना वहाँ पे बहुत कंजस्टेड लगता है वर्क, डर्टी लगता है, गंदा लगता है वर्क, ठीक है। तो कोशिश करें कि थोड़ा स्पेसिंग लेके करें ताकि वर्क थोड़ा साफ अच्छा दिखाई दे, ठीक है। तो हमने इन्हें कट करा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ऐसे ही x को कट करेंगे, ये x की पावर 5 है, ये x की पावर 7 है, हम x को भी कट करेंगे। नीचे 5 है, ऊपर 7, जहाँ पे एक्स्ट्रा होंगे ना वहाँ पर बचेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम 5 नीचे भी काट देते हैं, 5 ऊपर भी काट देते हैं। तो ऊपर 5 काटने के बाद x की पावर 2 बचेंगी, क्यों, क्योंकि 7 थे x, तो 2 बचेंगे आपके जब आप 5 इसमें से कट कर दोगे। सेम वर्क y में भी करना है, y 3 है तो ऊपर भी y 3 कट करो, तो ऊपर फालतू हैं इसलिए ऊपर बचेंगे, 5 में से 3 कट करने पे y की पावर 2 बचेगा। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 1/3, और ऊपर बच रहा है x की पावर 2, y की पावर 2। नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे सब कट गए, बस 3 बच रहा था तो वो हमने नीचे लिख दिया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का। अब देखें पार्ट नंबर सेकंड। x रेज टू द पावर 4 होल पावर -3/2 इंटू y रेज टू द पावर 3/4 होल पावर -8/3। सबसे पहले यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहला काम ये है कि आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाओ। एक पावर ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक पावर तो ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है। तो ऐसे केस में हमें पावर को मल्टीप्लाई करना होता है, पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ करा था। x की पावर 4 की मल्टीप्लाई -3/2 से होगी, ठीक है। बेस को थोड़ा बड़ा बना के दिखाएंगे और पावर को थोड़ा छोटा बना के दिखाएंगे, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई है, यहाँ भी वही सेम लॉ लगाना है, एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, एक पावर ब्रैकेट के बाहर। बेस को तो बड़ा बनाओ, पावर को छोटा करके दिखाना है, 3/4 मल्टीप्लाई बाय -8/3। अब आपको यहाँ पावर को सॉल्व करना है, तो आप इन्हें कट कर लो। 2 के टेबल से 4 कटेगा कितनी टाइम, 2 टाइम। तो यहाँ पे बचता है x की पावर में 2 मल्टीप्लाई -3 माइनस का 6 मल्टीप्लाई। अब बारी है y की पावर को सॉल्व करने की। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक नीचे और एक ऊपर। ऐसे ही 4 से 8 भी कैंसिल होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बट इसमें माइनस था तो माइनस भी आएगा, ठीक है। तो सारी पावर कट करने के बाद y में जो पावर बची, नीचे तो कुछ बची नहीं पावर, ऊपर बची है -2, तो y की पावर -2। अब आपको यहाँ दूसरा लॉ यूज़ करना है। पावर यहाँ पे आपको माइनस की दिखाई दे रही है, जब भी पावर माइनस की हो तो आप उसे प्लस बनाने के लिए रेसिप्रोकल करोगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाओ, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लगाओ, और अब आप रेसिप्रोकल कर लो। 1 ऊपर, x की पावर -6 जब नीचे आएगा तो माइनस हट जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा, y की पावर -2 नीचे आके माइनस हट के +2 हो जाएगा। अब 1 × 1 करेंगे तो आंसर 1 आएगा। x की पावर 6 मल्टीप्लाई y की पावर 2 करेंगे, दोनों बेस अलग अलग हैं तो ऐसे ही लिखने पड़ेंगे, कोई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बेस अलग है, एक x और एक y बेस था, तो हम इनको ऐसे ही लिख देंगे। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1/x की पावर 6 y की पावर 2। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पार्ट नंबर 3। वन अपॉन 27 की पावर -1/3 प्लस 1/625 की पावर -1/4। ये है क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर आप अगर देखें पावर माइनस की है वो भी नीचे, आप प्लस की बनाएंगे तो ऊपर ले आएंगे इसे, तो ऊपर आके प्लस की हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 27 की पावर, ये ऊपर लाए हम, तो ये जो माइनस की पावर थी ना, ये माइनस की जगह प्लस की हो जाएगी, लेकिन दिखेगी वही जो थी 1/3। ऐसा नहीं कि आप इसका उल्टा कर देंगे, हम पावर को उल्टा नहीं करेंगे, जल्दबाजी में आप पावर को उल्टा ना कर दें। रेसिप्रोकल हमें किसका करना है, फ्रैक्शन का, पावर का नहीं। 1/27 था तो हम 27/1 लेंगे, और जो पावर माइनस की थी वो ऊपर आके प्लस की हो गई। सेम वर्क यहाँ भी करना है,
625 की पावर -1/4 थी, ऊपर आके प्लस की 1/4 हो जाएगी और नीचे आ जाएगा ऊपर वाला 1। अब डिवाइड बाय 1 कर रहे हैं, अपॉन के नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पे, आंसर वही आएगा 27 की पावर 1/3 प्लस 625 की पावर 1/4। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो 27 है ना, आप इसके प्राइम फैक्टर लेना, तो आपको नज़र आएगा प्राइम फैक्टर लेके 3 × 3 × 3। 27 जो होता है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करके आता है, तो हम 27 हटा रहे हैं और 3 की पावर 3 लिख रहे हैं, और जो पावर पहले से ही है 1/3 उसको हम यहाँ इसी के साथ मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा मैंने क्या कहा। हमने 27 के प्राइम फैक्टर लेके यहाँ पे 3 की पावर 3 बनाया, और जो पहले से ही पावर थी वो अब नई पावर के साथ मल्टीप्लाई में लिखी। ऐसे ही यहाँ भी करेंगे आगे। 625 है, अब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 5 × 5, 5 × 5 करोगे तो 25, 25 की फिर 5 से करोगे तो 125 बनेगा। अगर आप प्राइम फैक्टर लोगे, देखो प्राइम फैक्टर लेके दिखाता हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना। 5 से करेंगे आप इसे प्राइम फैक्टर लेके, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1, 1 और 2 12, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2, 5 5 जा 25। फिर दोबारा 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर दोबारा 5 से करेंगे, 5 5 जा, फिर दोबारा 5 से करेंगे, 5 1 जा। हो गया कंप्लीट। 625 के प्राइम फैक्टर लिए तो 5 कितनी बार आया, 4 बार, तो हम 625 हटा रहे हैं और इसे लिखेंगे 5 की पावर 4 होता है 625, और जो पहले से ही पावर थी वो इसी पावर के साथ मल्टीप्लाई में लिखी जाए। अब आप देखेंगे पावर में नीचे 4 और ऊपर 4 कट जाएगा, ऐसे ही पावर में नीचे 3 ऊपर 3 कट जाएगा। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 3 की पावर 1 बचा प्लस 5 की भी पावर 1, और जिसकी पावर 1 होती है उसका आंसर वही आता है। 3 की पावर 1 का मतलब 1 3, 5 की पावर 1 का मतलब 1 5, और जब आप इन्हें ऐड कर लोगे तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 8। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको P की वैल्यू गिवन है और Q की वैल्यू गिवन है, और आपसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। आपको यहाँ कुछ पार्ट्स दिए हैं, तो मैंने ये पहला पार्ट नोट करा, और इसमें जो वैल्यू दी थी P की 2 और Q की 3 वो पुट करी, और फिर सिंपल इन्हें सॉल्व कर दिया। इसमें कोई ज़्यादा लॉज वॉज लगेंगे नहीं, सिंपल आपको बस वैल्यू पुट करनी है, और पावर का मतलब क्या होता है, उतने ही टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 2 की पावर 2 है तो आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 4 बन जाएगा। 3 की पावर 3 है तो आप 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 3 × 3 27 आएगा, तो यहाँ लिख दिया, फिर इन्हें प्लस कर दिया। तो सिंपल है, चारों पार्ट आप इसी तरह सॉल्व करेंगे, बस आपको यहाँ वैल्यूज़ को पुट करना है P की और Q की। तो ये मैंने चारों पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप इन्हें खुद प्रैक्टिस करें। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, 3 की पावर 3 होल पावर 4 मल्टीप्लाई 9 की पावर 5 डिवाइड 27 की पावर 7। ये आपका क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले आपको यहाँ जितने भी बेस दिखाई दे रहे हैं उन सब बेस में आपको एक ख़ास बात नज़र आएगी कि हम उन सब की प्लेस पर 3 बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बेसेस पहले मैं हाईलाइट कर दूँ, एक बेस है 3, दूसरा बेस 9 और तीसरा बेस 27। हम 9 को बदल के 3 की पावर बना सकते हैं, 27 को भी बदल के 3 की पावर बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं, उसके बाद हम कुछ और करेंगे। 3 की पावर 3 होल पावर 4 ऐसे ही लिखा। 9 क्या होता है, 9 जो होता है वो होता है 3 का स्क्वायर, 3 × 3 यानी 3 की पावर 2, और पहले से ही जो पावर 5 थी वो होल पावर में लिख दो, या डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई 5 लिख दो, एक ही मीनिंग है। ठीक है, मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाई है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे 2 के साथ मल्टीप्लाई में 5 लिखोगे वो भी सही माना जाएगा। डिवाइड 27 क्या होता है, 3 की पावर 3, 3 × 3 × 3 27, होल पावर में ये वाला 7 जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। अब आपको लॉस ऑफ एक्सपोनेंट लगाना है। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पहले आप ये जो एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर हर जगह आ रही है,
इनको आप सिंगल पावर बना लो। 3 की पावर इनसाइड और आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 12। 3 की पावर इनसाइड और आउटसाइड मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा 5 2 जा 10। डिवाइड 3 की पावर 3 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर तो 21। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तो हमने लगा लिया। अब आप बॉडमास रूल फॉलो करोगे। बिना बॉडमास के करोगे तो आंसर रॉन्ग आएगा। बॉडमास रूल ही फॉलो करेंगे। आपको यहाँ 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं और इनके बीच में देखेंगे आप, एक जगह मल्टीप्लाई है और दूसरी जगह डिवाइड। तो बॉडमास में पहले डिवाइड होता है। बॉडमास में पहले क्या होता है, डिवाइड। तो आप ये मल्टीप्लाई वाला वर्क जो है इसे आप सेम नोट कर दें। 3 की पावर 12 को कुछ नहीं करना, क्योंकि ये 3 की पावर 12 मल्टीप्लाई होना है। मल्टीप्लाई हम अभी नहीं कर रहे, हम पहले इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो बेस दोनों के क्या है, सेम। बॉडमास रूल से पता चल गया कि हमें डिवाइड करना है। अब ये तो कन्फर्म हो गया कि हमें ये पार्ट पहले करना है, ये वाला पार्ट पहले करना है। तो इसे करने के लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाते हैं। बेस 3 को ऐसे ही लिख दो। डिवाइड आ रहा है, दोनों बेस सेम थे। डिवाइड बेस में हम पावर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी क्वेश्चन 1 में। दोनों बेस सेम है और बीच में डिवाइड आ रहा है तो पावर माइनस होगी। पहली में से दूसरी माइनस होगी, भले से पहली पावर छोटी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले में से ही आप माइनस करेंगे दूसरी पावर को, तो आंसर बन जाएगा 3 की पावर 12 इंटू 3 की पावर, इसको सॉल्व करेंगे आप, साइन तो बड़े नंबर का लगाओगे। 21 बड़ा दिख रहा है तो साइन बड़े नंबर का आएगा। प्लस और माइनस माइनस होता है, इन्हें माइनस करके क्या बनेगा 11। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, डिवाइड तो अब हो चुकी, अब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो फिर दोबारा से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे। बेस सेम है ना, तो बेस को तो ऐसे ही लिखना है। और मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, प्लस। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, प्लस। तो आप इन्हें प्लस कर दो, 12 को प्लस कर दो किसके साथ, -11 के साथ। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 3 को तो एज इट इज़ लिखेंगे, 12 भी एज इट इज़ लिखेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस और माइनस -11। तो 3 की पावर 12 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, और किसी की भी पावर 1 होगी तो आंसर वही आएगा। तो फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का हमारा कितना हो गया, 3। तो इस तरह से आप ये 4th का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब देखें पार्ट नंबर 2। (25 पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 पावर 3/5 अपॉन 16 की पावर 5/4 इंटू 8 की पावर 4/3। ये है आपका क्वेश्चन। सबसे पहला वर्क हमें यहाँ क्या करना चाहिए, जितने भी बेस हैं, आपको 4 बेस दिखाई देंगे, जितने भी ये बेस हैं पहले आप इनको प्राइम में कन्वर्ट करो। 25 प्राइम नहीं होता, 25 जो है 5 के टेबल में आता है। प्राइम वो होते हैं जो किसी टेबल में ना आए, ठीक है। तो ये सारे नंबर जितने भी हमें यहाँ बेस में दिखाई दे रहे हैं, हम पहले इनको प्राइम बनाते हैं प्राइम फैक्टर लेके। 25 का अगर आप रफ में प्राइम फैक्टर निकालोगे ना तो 5 × 5 आएगा। तो आप इसको बदल के क्या लिखोगे कि 25 जो है ना वो 5 की पावर 2 है। और जो पहले से ही पावर है आप उसे या तो ब्रैकेट के बाहर लिख लो या ब्रैकेट ना लगा के मल्टीप्लाई में लिख लो, वो भी सही माना जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे ब्रैकेट नहीं भी लगाते हो तो इस तरह लिख दो, वो भी सही है। मल्टीप्लाई, अब बारी है 243 की। आप रफ में 243 के प्राइम फैक्टर लेके देखोगे तो 3 के टेबल से कटेगा ये बार बार। तो 3 कितनी टाइम्स आएगा, 5 बार। रफ में करके देखना, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ही आएगा प्राइम फैक्टर निकालने पे, यानी 3 की पावर 5 हो जाएगा 243। और जो पहले से ही पावर थी उसे मल्टीप्लाई में लिख दो, अपॉन 16 को भी प्राइम फैक्टर लेंगे तो 2 के टेबल से बार बार कटेगा ये 4 बार, तो 2 की पावर 4 इंटू पहले से जो पावर है उसे आप बाहर लिख दो 5/4 इंटू 8 के आप प्राइम फैक्टर लो, 8 जो है 2 के टेबल में आता है बार बार, 3 टाइम कटेगा ये, ठीक है। तो 2 की पावर 3 बनेगा और जो पहले से ही पावर है वो मल्टीप्लाई में लिखो 4/3। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ऊपर वाली पावर और नीचे वाली पावर जो सेम है आप कट कर सकते हो, तो ये सारी पावर हम यहाँ कट कर रहे हैं।
क्योंकि ये सब आपस में कट हो रही हैं। अब आप लिखेंगे बचा हुआ वर्क, 5 की पावर क्या बची 3, 3 की पावर क्या बची 3, नीचे की बात करें नीचे 2 की पावर 5 बची और 2 की पावर 4 बची। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, देखो बेस ऊपर तो सेम है नहीं, 5 और 3 अलग अलग बेस हैं, बट नीचे सेम आ रहे हैं बेस। अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे वाले बेस क्या हैं, सेम है। तो जब नीचे वाले बेस सेम है तो आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से। देखो 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, बेस क्या है ये सेम। जब ये बेस सेम है तो आप इनमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएं, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है तो पावर प्लस हो जाएंगी, और प्लस करके नीचे जो बनेगा 2 की पावर 5 और 4 जुड़ जाएंगे, जुड़ के क्या बन जाएगा 9। अब आपको क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, बिना पावर के लिखना है। 5 इंटू 5 इंटू 5 अगर 3 बार करोगे तो क्या बनेगा 125, 3 इंटू 3 इंटू 3 करोगे तो ये बनेगा 27। 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करोगे रफ में तो ये बन जाएगा, आपको करके देखना पड़ेगा रफ में। यहाँ पर 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 512। रफ में करेंगे आप 512। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आप देखेंगे क्या ये किसी टेबल से कट हो पाएंगे या हमें इन्हें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। ये कट नहीं होंगे, ये कट होंगे ही नहीं, कोई भी वैल्यू किसी भी टेबल से कट नहीं होगी। क्यों नहीं कट होगी, यहीं पे पता चल जाता है पिछले स्टेप में। देखो यहाँ बेस था 5, यहाँ बेस था 3, यहाँ बेस था 2, सारे बेस अलग थे, कोई सेम टेबल में आने वाला बेस ही नहीं था, तो ये कटेंगे ही नहीं। अब जब ये कटेंगे नहीं तो बस आपको क्या करेंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करके 3375, और डिनोमिनेटर सेम है 512। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 4th के सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर 3, रूट पे यहाँ 4 लग रहा है, इनसाइड में लिखा है 81 -8 मल्टीप्लाई, फिर दोबारा रूट है, रूट पे लग रहा है क्यूब, यानी ये क्यूब रूट है, ये 4 वाला रूट था, ये क्यूब वाला रूट है, प्लस 15, और यहाँ रूट पे लग रहा है 5, 32। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ ये तो क्वेश्चन है। सबसे पहला वर्क क्या करेंगे आप ना प्राइम फैक्टर लो। क्या करो, प्राइम फैक्टर। जब आप 81 के प्राइम फैक्टर लोगे, ये जो है 3 के टेबल से कटेगा, और 3 जो है रूट को तो आप ऐसे ही बनाओ, 3 जो है ये 4 बार आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, -8 मल्टीप्लाई, ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट के आप प्राइम फैक्टर लोगे ना तो 2 आएगा काफ़ी बार। अगर आप यहाँ रफ में निकाल के देखो मैं करके दिखाता हूँ। 216, 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 8 जा 0 लेना पड़ेगा क्योंकि हम 2 डिजिट एक साथ डिवाइड करेंगे यहाँ, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा। तो आपने यहाँ क्या देखा, 2 आ रहा है 3 बार, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, 3 आ रहा है 3 बार तो 3 की पावर 3, और ये जो मैंने लिखा था इसको भी पावर फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। ये 3 कितनी बार था, 4 बार, तो आप इसे लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, पावर में ही लिख सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप मल्टीप्लाई लगा के लिखें। हमने यहाँ 3 की पावर 4 करा था, 3 जो था वो 4 बार आ रहा था, ठीक है। अब आगे करते हैं, प्लस 15 के आगे कोई साइन नहीं है, रूट आ गया, मल्टीप्लाई लगाओ और रूट ऐसे ही बनाओ, 5 वाला रूट है ये। 32 है, 32 के प्राइम फैक्टर लोगे ना तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, कितनी बार, 5 बार आएगा 2, तो हमने इसे लिख दिया ये 2 की पावर 5 है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, नेक्स्ट वर्क आप ये करेंगे, आप रूट को हटाएंगे। रूट को हटाने के लिए एक तरीका मैंने ये बताया था, ग्रुपिंग। अभी मैंने पीछे किसी पार्ट में आपको बताया था कि हमें यहाँ रूट 4 वाला दिख रहा है तो हमें 4 4 की ग्रुपिंग बनानी है। ये रूट जो है ये हमें क्यूब वाला दिख रहा है 3, तो 3 3 की ग्रुपिंग बनानी है।
ये रूट हमें 5 वाला दिख रहा है तो 5 की ग्रुपिंग बनानी है। तो एक तरीका तो वो था, ठीक है। अब एक तरीका और सिखाता हूँ मैं, जिसका आगे भी इस्तेमाल होना है क्वेश्चनों में। हमें रूट कैसा भी दिया हो, हम उस रूट को हटा के पावर बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, देखो 3 की पावर 4 को तो हम कुछ नहीं कर रहे, अब इसको ब्रैकेट में कर देंगे और रूट जो बचा, जो मैंने रूट नहीं लगाया, उसकी हटाकर उसकी वैल्यू ले लेंगे। वैल्यू होती है 1/4। किसी भी टाइप का रूट होगा ना, तो उसकी अगर आपको प्लेस पर पावर लिखनी है, उसकी प्लेस पर, रूट की प्लेस पर पावर, तो पावर क्या आएगी, 1 आएगी। जैसे कि ये रूट 4 वाला था तो इसमें पावर आएगी 1/4। ये रूट कौन सा वाला है, क्यूब वाला, तो इसमें आएगी पावर 1/3। ये रूट कौन सा है, 5 वाला, तो इसे हटा के पावर आएगी 1/5। तो हम लिखते हैं यहाँ 8 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और रूट हटा देंगे तो रूट हटा के पावर आ जाएगी 1/3 प्लस 15 मल्टीप्लाई, रूट हटाएंगे तो 2 की पावर 5 तो पहले से ही है, और रूट हटा के पावर आएगी 1/5, क्योंकि ये रूट 5 वाला था। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, इनसाइड पावर को आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई, 4 × 1/4, 8 इंटू, ये जो आउटसाइड पावर है ये इनसाइड दोनों पे लगाई जाएगी। 2 की पावर 3 से भी मल्टीप्लाई होगा 1/3, और 3 की पावर 3 से भी मल्टीप्लाई होगा 1/3, प्लस 15 इंटू 2 की पावर 5 से भी मल्टीप्लाई होगा 1/5। तो हमने सारी पावर्स जो ब्रैकेट के अंदर आ रही थी उनको मल्टीप्लाई आउटसाइड पावर से करा। अब हम क्या करते हैं, 4 से 4 को कट करते हैं पावर, 3 से 3 पावर कट, ये 3 से 3 कट, 5 से 5 कट, तो हमारे पास आंसर बचेगा 3 की पावर 1 नहीं लिखा करते पावर में, 8 इंटू 2 की पावर भी सब कट चुकी है, 1 बचा, इंटू 3 की पावर सब कुछ कट गई थी तो 1 बचा, तो पावर 1 लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं, 15 इंटू 2 की पावर 1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई होती है, 3 माइनस 8 इंटू 2 16, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, प्लस 15 2 जा 30। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको माइनस में मिलेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू इन तीनों में माइनस वाली है। तो 30 और 3 तो बन जाएगा 33, 33 और 48 को जब आप माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 15, माइनस का 15, बड़े वाले का साइन आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट x पावर -2/3। आगे यहाँ कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। स्क्वायर रूट y रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड स्क्वायर रूट xy रेज़ टू द पावर -1/2। तो ये क्वेश्चन है और हेडिंग में लिखा है हमें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला वर्क, यहाँ पर आपको रूट्स नज़र आ रहे हैं, सब में क्या नज़र आ रहे हैं, रूट्स। तो आप रूट्स को हटा के पावर बना लो। जैसे ये स्क्वायर रूट का साइन है, अगर आप स्क्वायर रूट के साइन को हटाओगे तो x की जो पावर आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट हटा के 1/2। अगर क्यूब रूट का साइन होगा तो उसे हटा के हम पावर क्या लेंगे, 1/3। स्क्वायर रूट है तो 1/2। 4 वाला रूट हुआ तो हम पावर क्या लेंगे, 1/4। 1 में ली जाती है, ठीक है। तो ये हमने स्क्वायर रूट का साइन हटा के x की पावर 1/2 लिख दी। ऑलरेडी एक पावर पहले से थी, वो हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे पावर के साथ, -2/3। अब मल्टीप्लाई, ये भी स्क्वायर रूट का साइन हटाते हैं तो y की पावर स्क्वायर रूट हटा के 1/2 आएगा, और जो पहले से ही पावर थी 4 वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। फिर डिवाइड है, डिवाइड के आगे भी स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है तो स्क्वायर रूट हटा के पावर में क्या आएगी, 1/2। अब जो रूट के अंदर था वो यहाँ ब्रैकेट के अंदर आएगा, xy की पावर -1/2। इस पावर की ये पावर अंदर ली जाएगी। क्यों ली जाएगी अंदर, ये गलती नहीं करेंगे, बहुत केयरफुली ध्यान से करेंगे। हमने यहाँ जो स्क्वायर रूट हटाया था वो स्क्वायर रूट x पर भी था और y पर भी था, दोनों पे था स्क्वायर रूट का साइन, इसलिए हमने पावर जो लगाई वो x और y दोनों के होल पावर में लगाई, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है,
यहाँ से हम डिनोमिनेटर 2 और न्यूमरेटर 2 को कट करेंगे, दोनों को कट कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1। यहाँ पे 2 से 4 को कट करेंगे तो 2 2 जा 4। यहाँ पे कट नहीं करेंगे हम। अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट वर्क, x की पावर यहाँ जो बचेगी, यहाँ पे देखो 2 में माइनस का साइन था तो यहाँ बचेगी माइनस की 1/3 मल्टीप्लाई y की पावर की बात करें, y की पावर कट होने के बाद बची थी 2। डिवाइड का साइन आ रहा है, डिवाइड लगाएंगे और ये जो होल पावर है ना ये दोनों पे लेंगे, x पर भी लेंगे और y पर भी। तो हम यहाँ लिखेंगे x की पावर भी है 1/2 इंटू वाई की पावर -1/2 पहले से थी, एक बाहर से और आई 1/2। ठीक है, अब यहाँ बॉड मास रूल आप फॉलो करोगे। बॉड मास रूल में पहले डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई बाद में। तो आपको यहाँ ये डिवाइड जो दिया है ना, आप इसे अपॉन में लिख सकते हो, अपॉन में लिखो इस तरह से, x की पावर माइनस का 1/3 इंटू वाई की पावर 2, डिवाइड के लिए अपॉन लगा लो और ये नीचे लिख दो, x की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर माइनस की 1 इंटू 1 1 होगा, 2 इंटू 2 4, तो पावर होगी माइनस की 1/4। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, यहाँ पे बेस x है, यहाँ पे भी बेस x है, एक ऊपर लिखा हुआ है और एक नीचे। ऐसे ही y भी 2 लिखे हुए हैं, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में, बेस सेम है। हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो x की पावर माइनस की है ना, इस पावर को हम नीचे ले आएंगे। तो अपॉन के नीचे x की पावर 1/2 तो पहले से ही था, मल्टीप्लाई में एक x बेस और आ जाएगा जिसकी पावर -1/3 थी। तो पावर जब ऊपर माइनस की थी और अगर हम इसे नीचे लेकर आएंगे तो ये पावर चेंज हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ऐसा मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताई थी ये बात, कि जब हम न्यूमरेटर वाले नंबर को नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। सेम वर्क यहाँ भी करेंगे, y नीचे से ऊपर ले जाओ आप, तो y की पावर 2 तो पहले से ही है एक ऊपर, मल्टीप्लाई जब ये नीचे वाला y की पावर -1/4 ऊपर जाएगा तो इसका माइनस साइन बदल के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y की पावर 1/4। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाने हैं। बेस दोनों का सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई में बेस को तो ऐसे ही लिखते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं, 2 + 1/4। इसी तरह अपॉन के नीचे करेंगे, x और x ये भी बेस क्या है, सेम है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगी x की पावर 1/2 + 1/3। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, एलसीएम लेके इन्हें जोड़ेंगे तो y की पावर ऊपर एलसीएम आएगा 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 ले लेंगे, 1 4 जा 4 होगा, 4 × 2 8 प्लस 4 1 जा 4 होता है, 1 × 1 करेंगे तो 1, ये ऊपर का हो गया। अब नीचे की बात करें, x की पावर एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 के टेबल में 6 3 जा होगा, प्लस 3 के टेबल में 6 2 जा होगा, और जब आप इन्हें फर्दर सॉल्व करके लिखोगे तो ये बनेगा y की पावर 9/4 अपॉन x की पावर 3 + 2 करेंगे 5/6। अब नेक्स्ट वर्क आप इसमें क्या करेंगे, इससे ज़्यादा इसमें फर्दर सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि एक तो बेस दोनों के अलग हैं और पावर भी बिल्कुल डिफरेंट आ रही है, ऊपर नीचे जो ये पावर में लिखी है वैल्यूज़ ये कट नहीं हो पाएंगी। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, y की पावर 9/4 अपॉन x की पावर 5/6। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट करेंगे। पार्ट नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन है x raised to the power 1/3 प्लस x raised to the power -1/3, ये एक ब्रैकेट में है और दूसरी ब्रैकेट में दिया है x की पावर 2/3 -1 प्लस x की पावर -2/3। यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स दी हैं और 2 ब्रैकेट्स के बीच में आपको कोई साइन नहीं नज़र आ रहा, यानी ये 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो आप यहाँ सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल्स हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले आप फर्स्ट टर्म x की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करोगे सेकंड वाले पूरे पॉलिनोमियल से, x की पावर 2/3 -1 प्लस x की पावर
-2/3 से। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट की करी थी, अब जो ये सेकंड वाला है टर्म इसको भी करेंगे। ये सेकंड टर्म क्या है, प्लस x की पावर -1/3, इसको भी मल्टीप्लाई सेकंड वाले पूरे पॉलिनोमियल से करना है। x की पावर 2/3 -1 प्लस x की पावर -2/3। तो हमने पहले इसकी पूरे से करी, फिर सेकंड वाले की भी पूरे कंप्लीट पॉलिनोमियल से करी। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं लगा पाए क्योंकि बेस तो सेम दिख रहे थे, बट बीच में ना मल्टीप्लाई और डिवाइड आना चाहिए था, जबकि यहाँ प्लस आ रहा है, तो इसमें कोई लॉ नहीं लग पाएगा, इसलिए हमने ये हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये बाहर वाला टर्म तीनों से मल्टीप्लाई होगा, एक एक करके तीनों से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पहले फर्स्ट से करेंगे इसकी, तो x वाला बेस मल्टीप्लाई होगा x वाले बेस से, तो इनकी पावर प्लस हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा x की पावर 1/3 प्लस 2/3। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के बेस सेम होने की वजह से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे, जिसमें पावर मल्टीप्लाई में प्लस होती है, तो इसलिए हमने यहाँ प्लस करा। अब आगे क्या साइन आया, माइनस, तो हम माइनस लगाएंगे। अब x की पावर 1/3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, और 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर वही आता है, तो हम यही लिख देंगे, x की पावर 1/3 आएगा। फिर प्लस साइन लगाएंगे, x की पावर 1/3 की मल्टीप्लाई x की पावर -2/3 से होगी, तो मल्टीप्लाई करने पे x को तो ऐसे ही लिखेंगे बेस को, और पावर्स को प्लस कर देंगे। एक पावर थी ब्रैकेट के अंदर -2/3 और दूसरी पावर बाहर से आ रही थी, प्लस कर देंगे इसे 1/3, ठीक है। अब सेम वर्क आपको यहाँ भी करना है, इसकी भी तीनों से मल्टीप्लाई होगी, जो ये बाहर है ब्रैकेट के, इसको तीनों से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। चलो तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं स्टार्ट। पहले प्लस लेंगे, x बेस यहाँ भी है, तो इनकी पावर प्लस हो जाएंगी, तो -1/3 प्लस 2/3, ये हमने पावर जोड़ दी। अब बाहर वाले को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस बनेगा। x की पावर -1/3 है, जिसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर यही आएगा, 1 से करके x की पावर -1/3। अब x की पावर -1/3 की मल्टीप्लाई -2/3 वाले से भी होनी है, तो मल्टीप्लाई में बेस सेम है इनके। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका बेस भी x, उसका बेस भी x सेम है, तो आपको क्या करना है, साइन तो प्लस का लगाना है, क्योंकि इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है। बेस सेम होने की वजह से बेस को तो ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई में पावर को प्लस लगा के लिखते हैं, तो एक है -1/3 प्लस एक है -2/3। दो साइन जब आए तो ब्रैकेट का यूज़ करना है आपने, ठीक है। तो ये हमने अभी ब्रैकेट को ओपन किया है, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है हमें, ये जो पावर प्लस है इनको एलसीएम लेके प्लस करेंगे, तो x की पावर इन्हें एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 3/3 बनेगा, माइनस x की पावर प्लस की 1/3 प्लस x की पावर एलसीएम लोगे यहाँ तो ये आएगा एलसीएम लेने पे माइनस का 1/3। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप इसे रफ में एलसीएम लेके सॉल्व करके देखना, आंसर यही आएगा, माइनस का 1/3, ठीक है ना। प्लस इन्हें भी एलसीएम लेके आप रफ में ऐड करके देखना, तो x की पावर आंसर आएगा प्लस का 1/3। ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसमें एक ही पावर है, ठीक है। प्लस यहाँ x की पावर ब्रैकेट हटाओगे, यहाँ -1/3 प्लस और माइनस क्या होगा, -2/3। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आप देखोगे ये जो x की पावर 1/3 है ये माइनस साइन का है, और ये जो x की पावर 1/3 है ये प्लस साइन का है, इनको आप कट कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही ये x की पावर -1/3 प्लस साइन का आ रहा है, x की पावर -1/3 माइनस साइन, चीज़ सेम है बट एक के लेफ्ट पर प्लस है और दूसरे के लेफ्ट पे माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचता क्या है, x की पावर 3/3, इन्हें जब आप कट करोगे तो x की पावर 1 आएगा, ठीक है ना। और बचेगा क्या, ये बचा है, इसका आप एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा 3। रफ में लेकर सॉल्व करना, एलसीएम जब आप रफ में लेकर सॉल्व करोगे तो नीचे 3 आएगा और ऊपर आएगा -1 और -2,
जो कि बन जाएगा -3। आप इन्हें रफ में एलसीएम लेके सॉल्व करना, ठीक है। मैंने डायरेक्ट यहाँ -3/3 लिखा है, ये आया कहाँ से है वो आप रफ में इन्हें एलसीएम लेके सॉल्व करके देखना, तो आपका भी आंसर यही आएगा। अब 3 से 3 कट जाएगा 1 बार, तो आंसर बचता है x की पावर 1 प्लस x की पावर -1। अगर किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर पावर माइनस की आती है तो हमें पता है हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल, ताकि वो पावर जो माइनस की थी वो प्लस की हो जाए। तो x की पावर 1 प्लस 1 ऊपर हो जाएगा और x की पावर -1 जब नीचे आएगा तो उसका माइनस हट जाएगा। अब पावर में 1 कभी लिखा नहीं करते, तो x की पावर 1 का मतलब x है, 1/x की पावर 1 का मतलब यहाँ भी क्या होगा, x। तो फाइनल आंसर हो गया x प्लस 1/x। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट नंबर 3, स्क्वायर रूट a की पावर -1 इंटू बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट b की पावर -1 इंटू सी इंटू स्क्वायर रूट सी की पावर -1 इंटू ए। देखो सबसे पहला वर्क क्या करना है, सबसे पहला वर्क ये करना है, कहीं पे भी आपको बीच में ना तो प्लस साइन दिखाई देगा ना माइनस, इनके बीच में कोई साइन ही नहीं है तो मल्टीप्लाई है, इनके बीच में भी मल्टीप्लाई है, इनके बीच में भी क्या है, मल्टीप्लाई, और वैसे भी बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। और रूट भी कैसा है, एक ही काइंड का है, स्क्वायर रूट है, कहीं पे भी रूट डिफरेंट नहीं है, सब पे स्क्वायर रूट है। तो जब कहीं पे बीच में प्लस माइनस नहीं आ रहा, सब जगह मल्टीप्लाई आ रहा है और रूट भी एक जैसा आ रहा है, तो आप अलग अलग रूट ना बना के एक ही सिंगल रूट बनाएं बड़ा करके और उसमें सारे नंबर लिख दें। -a की पावर -1 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b की पावर -1 मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c की पावर -1 मल्टीप्लाई a। नेक्स्ट वर्क, जिन जिन अल्फ़ाबेट्स के ऊपर पावर माइनस की है उनको प्लस बनाने के लिए अपॉन के नीचे कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर लिखे हैं तो नीचे कर दो ताकि उनकी पावर माइनस से बदल के प्लस हो जाए। अगर नीचे माइनस की होती है तो हम उसे ऊपर करके प्लस की बना देते हैं। तो ये जो है a की पावर -1 ये नीचे आ जाएगा, ये b की पावर -1 ये भी नीचे आ जाएगा, ये c की पावर -1 ये b था, ये c की पावर -1 ये भी नीचे आ जाएगा, तो प्लस की 1 हो जाएंगी। तो सबकी पावर -1 बदल के क्या हो गई, +1 हो गई। और जो ऊपर बच रहे थे b इंटू सी इंटू ए वो भी लिख देते हैं। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, नीचे और ऊपर सेम है, मल्टीप्लाई में हम इन्हें कट कर सकते हैं। सबको कट करने के बाद रूट के अंदर बचेगा 1, क्योंकि c के टेबल में c कितनी बार, 1 बार, a के टेबल में a कितनी बार, 1 बार। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू कट करते हैं तो 1 बचता है, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। तो फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3 का आपका क्या हो गया, 1। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर 3 करना है। अब देखिए पार्ट नंबर 4, √4 वाला है ये, फिर उसके अंदर √3 वाला है जिसको हम क्यूब रूट कहते हैं, क्यूब रूट, फिर उसके अंदर a² लिखा है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला वर्क है आप जो है रूट को हटाओ और पावर बनाओ। क्या कह रहा हूँ मैं, रूट को हटाओ और पावर। देखो शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत a² से करनी है। a² को तो ऐसे ही लिखो, इसके ऊपर जो रूट नज़र आ रहा है ना a² के ऊपर, यहाँ a² के ऊपर जो रूट नज़र आ रहा है वो क्यूब रूट नज़र आ रहा है, तो क्यूब रूट हटाएंगे और ब्रैकेट के बाहर पावर आएगी 1/3, क्योंकि ये √3 वाला था। अब एक कर्ल ब्रैकेट बनाओ, कर्ल ब्रैकेट क्यों बनाओ कर्ल ब्रैकेट, क्योंकि अब मैं एक पावर और लाने वाला हूँ, किसकी वजह से, ये जो √4 वाला था उसकी वजह से। तो √4 वाला जब हटेगा तो पावर में आएगा 1/4। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, सबसे पहले आप ये स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करो। कर्ल ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगी, बाहर 1/4 ही रहेगा। a की पावर इनसाइड वाली मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 × 1/3, तो ये बन जाएगा a की पावर 2/3 की होल पावर 1/4। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इनसाइड और आउटसाइड पावर को मल्टीप्लाई करना है, तो a की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 1/4, कट कर देंगे 2 × 2 = 4, तो फाइनली a की पावर 1/6 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर पार्ट नंबर 4 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपको
26,460 को शो किया हुआ है क्वेश्चन में एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। और आपको यहाँ पे ये जो 26,460 दिया है, इसको आगे क्या दिखाया है इन्होंने, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई किसे कहते हैं, प्रोडक्ट को कहते हैं। किस किस का प्रोडक्ट किया हुआ है, 2 का, 3 का, 5 का, 7। तो ये जो 2, 3, 5, 7 है, ये सब तो प्राइम नंबर होते हैं, 2, 3, 5, 7। तो यहाँ पर इन्होंने 26,460 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम दिखा रखा है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको यहाँ सबसे पहले क्या करना है, आप खुद इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0। जब तक लास्ट में 0 आएगा 2 से करना है। 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब लास्ट में 5 आ रहा है तो 2 से नहीं होगा। अब इन्हें 3 से करने के लिए आप इन्हें जोड़ कर देखो, 6 + 6 12, 12 और 1 13, 5 18, 18 3 के टेबल में आता है। तो इन्हें जोड़कर आने वाला नंबर 3 के टेबल से कट रहा है, तो 3 से करो। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 3 से होगा नहीं, तो मुझे 15 लेना पड़ेगा 0 लगा के। दोनों नंबर लेंगे तो 0 लगाएंगे। 3 5 जा 15। इन्हें जोड़कर देखोगे 9 आ रहा है, 3 से कटने का, 3 से कट जाता है 9, तो हम इसे 3 से ही करेंगे। 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 1 और 0 10, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, 1 और 5 15, 3 5 जा। इन्हें जोड़ोगे तो भी 15 आएगा, 3 से कटने वाला नंबर है, तो 3 से करेंगे। 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, 1 और 3 13, 3 4 जा 12, 1 बचेगा, 1 इसके पास आ जाएगा 15, 3 5 जा। अब आप इन्हें जोड़कर देखोगे ना, 4 और 2 6, 6 5 11, 11 3 के टेबल से नहीं कटता, तो हम इसे 5 से करेंगे। 3 से नहीं करेंगे, 5 से, 3 से होगा ही नहीं। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। अब 7 से होगा, 7 7 जा 49, फिर दोबारा 7 से होगा, 7 1 जा 7। तो हमने यहाँ 26,460 का आंसर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 नहीं है, 3 की पावर 3 है, यहाँ मिस्टेक कर दी, 3 की पावर 3 है। 3 की पावर कितना है, 3, तो हम यहाँ इरेज करके 3 की पावर 3 लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी आ रही है, 1, 7 की पावर कितनी है, 2। तो ये हमने फाइंड किया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, लेकिन क्वेश्चन में भी दिया था क्या, 2 की पावर a 3 की पावर b, तो हम इसे कंपेयर करेंगे। या फिर आप क्या करो, इसके नीचे क्वेश्चन में जो दी थी वैल्यू उसको लिखो, 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c, 7 की पावर d इज इक्वल टू में आप अपने वाला ही लिखो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, 7 की पावर 2। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, दोनों साइड्स को क्या करना है, कंपेयर। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। हम ना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को आपस में कंपेयर करेंगे। तो देखो 2 की पावर यहाँ a है और इधर 2 की पावर क्या है, 2। तो यहाँ पे कंपेयर करके पता चला कि a की वैल्यू 2 है। ऐसे ही 3 की पावर यहाँ b है और इधर 3 की पावर 3 है, तो ऑन कंपेयरिंग पता चला b जो पावर में लिखा हुआ है वो एक्चुअली में ये वाली पावर है 3। ऐसे ही कंपेयर c को करके पता कर लेंगे, 1 आएगा, और d जो है वो 7 की पावर था, तो 7 की पावर 2 है, तो d का आंसर 2। तो हमने a b c और d चारों फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले इसे नोट करते हैं, 2 की पावर b मल्टीप्लाई 3 की पावर a मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस d मल्टीप्लाई 7 की पावर माइनस c, ये दिया है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है जो हमने यहाँ फाइंड करी है। 2 की पावर b है, b का आंसर 3 था। 3 की पावर a जो कि 2 है, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर माइनस d हटा के हम रखेंगे 2, 7 की पावर माइनस c हटा के हम रखेंगे 1। अब जिन जिन नंबरों के ऊपर पावर माइनस की है उनको प्लस बनाने के लिए आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल, मतलब ऊपर लिखे हुए हैं तो आप उन्हें नीचे ले आओगे। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ये दोनों करेक्ट थे। पावर माइनस की जो थी वो अब नीचे आ जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। अब 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 × 2 × 2 8,
3 की पावर 2 क्या होता है, 3 3 जा 9, 5 की पावर 2 क्या होता है 25 इंटू 7 की पावर 1 7। अब 9 8 जा आप करोगे तो 9 8 जा कितना होगा, 9 8 जा होगा 72, 25 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आंसर आएगा 175। तो फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन 6 का 72/175। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवन्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यहाँ मैंने ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन आपके लिए कर दिया है। सेम स्टेप्स जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखे थे वही सारे सेम स्टेप यहाँ भी फॉलो करेंगे। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, फिर उसे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखेंगे, फिर क्वेश्चन वाली दी हुई वैल्यू से अपने आंसर को कंपेयर करके ए और बी फाइंड करेंगे, फिर जो वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कही गई थी उसमें ए और बी की प्लेस पर वैल्यूज़ पुट करनी है आपने और ये आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई है। 1/4 रेज टू द पावर -2 -3 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 8 की पावर 2/3। आगे कोई साइन नहीं आ रहा है यहाँ तो मल्टीप्लाई है 4 की पावर 0 प्लस 9/16 की पावर -1/2। ये है क्वेश्चन। सबसे पहला वर्क देखो, पावर यहाँ माइनस की है, अगर आप इसे प्लस बनाना चाह रहे हो तो रेसिप्रोकल कर लो, 4 ऊपर 1 नीचे, और ऐसा करने से पावर माइनस की बदल के प्लस की हो जाएगी। -3 आगे कोई साइन नहीं है यहाँ तो मल्टीप्लाई लगा लो। 8 जो है ना, 8 को आप बदल लो, 2 की पावर लिखो, 2 की पावर क्या होता है 8 3, 2 × 2 × 2 8 यानी 2 की पावर 3। ऐसा लिखने से हमारा फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि जो 8 की बाहर पावर दी है ना यहाँ 2/3, वो जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ये फ़ायदा है इसमें। ठीक है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर में अगर ज़ीरो आए, किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर, नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो को छोड़ के कोई और नंबर है और उसकी पावर में ज़ीरो लिखा है तो आंसर 1 लिखेंगे आप। प्लस 9/16 की पावर माइनस किया है तो अगर आप इसे प्लस बनाना चाहें तो आप क्या करेंगे, 16 ऊपर 9 नीचे, ऐसा करने से पावर माइनस की बदल के प्लस की हो जाएगी। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, 4 की पावर 2 इसे सॉल्व कर लो, 4 की पावर 2 4 4 जा 16 -3 मल्टीप्लाई 2 की पावर कट होने के बाद बची थी 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये 16/9 की पावर 1/2 है। देखो 16 है ना, किसी का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 4 का। 9 क्या होता है, वो भी स्क्वायर होता है, किसका 3 का, यानी ये भी स्क्वायर है वो भी स्क्वायर है, तो हम इसे होल स्क्वायर लिखेंगे। किसका होल स्क्वायर, 16 तो 4 का है, 9 3 का है, यानी ये जो होल स्क्वायर बनेगा ये बनेगा 4/3 का होल स्क्वायर। और जो पहले से ही पावर थी वो आप यहाँ मल्टीप्लाई में लगा लो और फिर इस 2 से इस 2 को कट कर दो। अब आपके पास बचा 16 -3 × 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आंसर वही आएगा, प्लस 4/3 की पावर में क्या बचा 1, पावर 1 लिख के दिखानी नहीं होती क्योंकि पावर 1 से आंसर वही आता है। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 16 -4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस 4/3, फिर आप 16 में से 12 को माइनस करोगे तो 4 प्लस 4/3, फिर आप एलसीएम लेके जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 4 होल 4/3, या फिर आप इसे एलसीएम लेके ही कर लो। देखो एलसीएम क्या आएगा 3, यहाँ बनेगा 12 प्लस 4, तो ये आ गया 16/3, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आप इसे मिक्स्ड में करोगे तो ये बन जाएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और रिमाइंडर 1, 5 होल 1/3। तो ये है आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर फर्स्ट का। अब देखिए पार्ट नंबर सेकंड। क्वेश्चन आपका यहाँ दिया हुआ है, ये
स्क्वायर रूट के अंदर है 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर -3। यहाँ देखो स्क्वायर रूट 3 इंटू 5 की पावर -3, फिर डिवाइड है। आप डिवाइड की जगह अपॉन भी लगा सकते हो। ये ब्रैकेट है ना, देखो ये ब्रैकेट में एक टर्म इधर दिया है और एक इधर दिया है और उनके बीच में क्या है, डिवाइड। तो आप यहाँ अपॉन लगा के करें तो इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो अपॉन में लिखा, डिवाइड हटा दिया, अपॉन में लिख रहे हैं किसको, क्यूब रूट, यहाँ क्यूब रूट बनाएंगे। क्यूब रूट है 3 की पावर -1 पे, फिर स्क्वायर रूट है 5, ये ब्रैकेट में था सब, और मल्टीप्लाई में बाहर जो रूट है वो 6 वाला है, 3 इंटू 5 की पावर 6। सबसे पहला वर्क क्या करेंगे, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी सिखाया था, जब भी रूट आता है तो रूट हटा के आप कोशिश करें कि पावर ले ले। जैसे यहाँ पे जो रूट है वो स्क्वायर रूट है, तो इसकी पावर जो बनेगी, किसकी पावर, 3 इंटू 5 की पावर -3 जो बनेगी, उसकी पावर हम 1/2 लेंगे क्योंकि वो स्क्वायर रूट है। अपॉन के नीचे की बात करें तो यहाँ पे 3 की पावर -1 था और इसके ऊपर जो रूट था वो क्यूब रूट था, तो क्यूब रूट हटा के पावर क्या आएगी, 1/3। स्क्वायर रूट 5 है, मल्टीप्लाई में यहाँ कोई साइन नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई है। स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 5 की पावर क्या आएगी, 1/2 इंटू, ये रूट पूरे पर है, इस पूरे टर्म पे, तो पूरे की पावर बनाओ आप, 3 इंटू 5 की पावर 6, पूरे की पावर, रूट हटा दो, 6 वाला रूट था तो पावर आएगी 1/6। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन करनी है, 1/2 पावर 3 पे भी लो 5 पे भी लो, दोनों पे लेंगे हम, ठीक है। तो दोनों पे लेते हैं इसको, 3 पे भी और 5 पे भी। तो बाहर वाली पावर दोनों पे कंप्लीट लेने के बाद ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर -3 थी, और मल्टीप्लाई में ये बाहर वाली पावर भी दोनों लेनी है, ठीक है। इनसाइड पावर भी लेंगे, आउटसाइड भी। तो जब 2 पावर हो जाए तो मल्टीप्लाई में लगाएंगे। अब अपॉन के नीचे लिखेंगे 3 की पावर, एक अंदर है और एक बाहर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 5 की पावर 1/2। ये मल्टीप्लाई में जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली में ऊपर ही है, अगर देखा जाए तो ये कहाँ है, ऊपर ही है, तो हम इसे ऊपर ही लिख लेते हैं। 3 की भी पावर 1/6, 5 की पावर 6 पहले से थी, मल्टीप्लाई में 1/6 और आ जाएगा। अब नीचे का 6 और ऊपर का 6 पावर कट जाएंगे और कहीं कट नहीं होगा, तो बस अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में ये 2 हैं बेस, देखो ऊपर मल्टीप्लाई में 2 बेस हैं जो 3 हैं, और मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, प्लस, तो मैं जो है 1/2 के साथ प्लस करूँगा 1/6 को, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई लगा के 5 की भी पावर देखो, 5 की भी पावर 2 आ रही है यहाँ, पहली 5 की पावर यहाँ है और दूसरी 5 की पावर यहाँ है, तो इनको भी मल्टीप्लाई में पावर क्या होंगी, प्लस होंगी। तो ये तो 5 की पावर क्या थी, सॉल्व करके बनेगी -3/2 प्लस होगी साथ में ये वाली पावर, 5 की पावर यहाँ कट होने के बाद 1 बची थी, अपॉन के नीचे की बात करें तो अपॉन के नीचे आपको कोई भी बेस सेम नहीं दिखेगा, तो बस ऐसे ही लिखो, 3 की पावर सॉल्व करके आएगा -1 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2। नेक्स्ट वर्क, एलसीएम लेके आप इन्हें सॉल्व करोगे, 3 की पावर, एलसीएम लेके आप इन्हें जोड़ोगे, एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम 2 और 6 का एलसीएम 6 होगा। 2 के टेबल में 6 कितनी बार आएगा, 3 बार, 3 इंटू ऊपर वाला 1 3 प्लस
6 के टेबल में 6 कितनी बार आएगा? एक बार। एक की ऊपर वाले एक से करेंगे तो एक आएगा। ये तो 3 की पावर जोड़ ली। अब हम 5 की भी पावर जोड़ लेते हैं। 5 की पावर एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो यहाँ पे बनेगा एलसीएम 2 और ऊपर आएगा -3 + 2। नीचे की बात करें, नीचे 3 की पावर -1/3 है और 5 की पावर 1/2 है। अब नेक्स्ट वर्क, ऊपर तो बन जाएगी 3 की पावर 4/6 मल्टीप्लाई 5 की पावर एलसीएम लेके जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ बनी -1/2 अपॉन 3 की पावर -1/3 इंटू 5 की पावर 1/2। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये बेस सेम है 3 लेकिन एक बेस की पावर माइनस की है, तो जिस बेस की पावर माइनस की है उसे आप प्लस बनाने के लिए ऊपर ले जाओ, क्योंकि वो नीचे थी तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3 की पावर 4/6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3। नीचे माइनस की थी बट ऊपर लिख दी तो प्लस की हो गई। ऐसे ही 5 को क्या करेंगे, ये 5 की पावर माइनस थी ऊपर तो हम नीचे ले आएंगे, तो नीचे आके 5 की पावर -1/2 जो है वो प्लस की हो जाएगी। और एक पहले से ही लिखा हुआ था नीचे 5 की पावर 1/2। फिर दोबारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाओ, बेस सेम है तो पावर 3 की क्या हो जाएंगी प्लस। 3 की पावर को क्या करना है, प्लस कर देना है। तो मैं यहाँ इनके बीच में प्लस लगा के दिखाऊंगा, 4/6 प्लस 1/3। और ऐसे ही नीचे 5 की पावर 1/2 प्लस 1/2। अब आप एलसीएम लेके इन्हें जोड़ोगे पावर्स को, तो जब आप एलसीएम लेके जोड़ोगे तो 3 की पावर बनेगी, देखो ये 4 और 6 कट हो सकते हैं, अगर आप इन्हें कट करना चाहें तो ये कट भी हो जाएंगे 2 के टेबल से। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है ना। स्पेस कम है तो यहाँ थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप इसे सही से लिखेंगे। इन्हें आप कट करेंगे 2 के टेबल से तो ये होगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा। फिर एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर बनेगा 3/3 और नीचे बनेगा 5 की पावर 2/2 और फिर 3/3 कट जाएंगे, 2/2 कट जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं, बेस को बड़ा बना के दिखाओ, पावर को थोड़ा छोटा, ठीक है। तो 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3/5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 8th के सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन है √1/4 प्लस 0.01 होल पावर -1/2 -27 होल पावर 2/3। सबसे पहले हम यहाँ स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं। हम इसका स्क्वायर रूट ईजिली फाइंड कर सकते हैं। आप चाहो तो पावर फॉर्मेट में लिख लो, लेकिन हम जब यहाँ स्क्वायर रूट निकाल ही सकते हैं तो हम स्क्वायर रूट हटा के पावर क्यों बनाएं। हम जानते हैं 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पावर फॉर्म में लिखने से अच्छा है कि हम स्क्वायर रूट को रिमूव करके सिंपल आंसर सॉल्व करके लिखें। कंपलसरी नहीं है, आप पावर लिखेंगे तो भी आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप देखोगे पावर जो है वो नेगेटिव है, उसमें माइनस का साइन है, तो सबसे पहले आप यहाँ डेसिमल हटा के अपॉन में 100 लगाओ, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रही हैं, ये 2 डेसिमल प्लेस वाला नंबर है, तो अपॉन में 100 आ गया। पावर यहाँ आपको माइनस की दिखाई दे रही है, तो अगर आपको पावर प्लस की बनानी है तो रेसिप्रोकल करो 100 ऊपर, और ऊपर वाला 001 00 का कोई वैल्यू नहीं है, इन्हें छोड़ दें आप, 1 नीचे आ जाएगा और पावर जो माइनस की थी वो अब प्लस की हो जाएगी। -27 की पावर 2/3 है। देखो 27 ना हम अगर प्राइम फैक्टर लेके लिखें तो ये आएगा 3 की पावर 3, और जो पहले से ही पावर है वो मल्टीप्लाई में लिख दो, और ये पावर 3 नीचे की और ऊपर की कट जाएंगी। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 1/2 प्लस 100 जो है ना वो 10 का स्क्वायर होता है, 10 की पावर 2। डिवाइड बाय 1 करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने नीचे का 1 नहीं लिखा, क्योंकि 100 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 100 ही आएगा। तो 1 को ख़त्म कर दिया हमने, 100 को लिख दिया 10 की पावर 2, और पहले से ही पावर 1/2 थी वो मल्टीप्लाई में लिख दी, -3 की पावर 2। नीचे का 2 पावर में और ऊपर का 2 पावर में कट जाएंगे तो बचेगा 1/2
प्लस 10 की पावर 1 तो 10 होगा, 3 की पावर 2 3 3 जा 9 होगा, 1/2 ऐसे ही प्लस का 10 और माइनस का 9 जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस का 1। अब आप यहाँ एलसीएम लेके इन्हें सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1 + 2 दैट इज़ 3/2। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो या फिर आप चाहे इतना ही कर दें। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यह सिंप्लीफाई करना है 3 की पावर n+4 माइनस 9 डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 3 की पावर n+1 अपॉन 9 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 3 की पावर n+1। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको न्यूमरेटर में दो टर्म दिखाई देंगे, एक माइनस की लेफ़्ट हैंड पर है और एक माइनस के राइट हैंड पर है, ये दो टर्म है, और नीचे एक टर्म है। सब में आपको एक बात सिमिलर सी दिखाई दे रही होगी कि 3 की पावर n सब में है, बस फ़र्क इतना है कि 3 की पावर n के आगे किसी में +4 आ रहा है, किसी में +1 आ रहा है, किसी में यहाँ भी +1 आ रहा है। सेम दिखाई दे रहे हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं कह सकते हम इन्हें कि एग्जैक्टली सेम हो, कुछ हद तक सेम से दिख रहे हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, हम यहाँ पावर जो है प्लस में है, इनको पावर को अलग लिखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग। आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा था अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर को हमें क्या करना होता है, a की पावर m+n। मल्टीप्लाई में बेस सेम होते हैं तो पावर प्लस हो जाती हैं, तो यहाँ पे प्लस होकर दिखाई गई हैं। अगर आप ध्यान से देखो पावर प्लस हुई हुई है, तो हमें इसका कन्वर्स लिखना है, उल्टा लिखना है, मतलब ये चीज़ गिवन है और आप इसे ब्रेक करके इस तरह लिखोगे। तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है तो हम इन्हें मल्टीप्लाई में शो करेंगे, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 माइनस 9 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी देखो पावर प्लस हो रही हैं और पावर प्लस हो रही हैं तो हम इन्हें अलग अलग लिख के दिखाएंगे, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 अपॉन 9 इंटू, यहाँ भी पावर प्लस हो रही हैं तो मल्टीप्लाई में शो करना पड़ेगा, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ किया हमने, अगर बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस होती है, लेकिन हमने यहाँ इसका कन्वर्स लिखा है, पावर प्लस हुई हुई थी तो हमने अलग अलग बेस लेके उनके बीच में मल्टीप्लाई शो किया है यहाँ, ठीक है। अब ऐसा करने से आपको बेनिफिट क्या मिला, ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि आपको माइनस के लेफ़्ट पे जो टर्म था और माइनस के राइट हैंड पर जो टर्म था और जो नीचे टर्म था सब में अब 3 की पावर n ही दिखाई दे रहा है। तो ऊपर से दो टर्म है, दोनों टर्मों में हम कॉमन लेंगे 3 की पावर n ब्रैकेट के बाहर। तो ये 3 की पावर n कॉमन ले लिया, ये 3 की पावर n कॉमन ले लिया, तो बच गया क्या, 3 की पावर 4 माइनस 9 इंटू 3 की पावर 1, पावर 1 नहीं लिखा करते, अपॉन 9 इंटू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 3 ही होता है। अब ये जो ऊपर हमने कॉमन निकाला ये नीचे वाले 3 की पावर n से कट जाएगा। अब आपके पास कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, सिंपल नंबर आ रहे हैं। 3 की पावर 4 है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 81। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81। 9 इंटू 3 करेंगे तो 9 3 जा क्या होगा 27, अपॉन 9 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा 27। इनको आप माइनस करोगे 81 को और 27 को तो आपको आंसर मिलेगा 54 अपॉन 27। अब ये पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 27 के टेबल से 2 टाइम्स। तो फाइनली जो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया वो आ गया 2। तो इस तरह से आप ये 9th का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर 2। 16 इंटू 2 की पावर n-1 माइनस 4 इंटू 2 की पावर n अपॉन 16 इंटू 2 की पावर n+1 n+2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n+2। ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखो माइनस के लेफ़्ट हैंड पर एक टर्म है, माइनस के राइट हैंड टर्म पर दूसरा टर्म है, डिनोमिनेटर में भी माइनस के लेफ़्ट पर एक टर्म है, माइनस के राइट पर एक टर्म है। यहाँ पर आपको वही सेम बात
टू की पावर n सब में नज़र आ रहा है। बस फ़र्क इतना है कि किसी में टू की पावर n के साथ -1 लिखा है, किसी में टू की पावर n ही लिखा है बस। अगले में नीचे देखोगे तो टू की पावर n के साथ +2 आ रहा है, और यहाँ पे भी टू की पावर n के साथ +2 आ रहा है। तो हमें सब में सेम बात क्या नज़र आ रही है कि टू की पावर n जो है वो सब में है, बस वो जो अलग से पावर आ रही है n के साथ उन्हें हमें अलग करना है, जैसे भी हमने प्रीवियस पार्ट में किया था। 16 इंटू टू की पावर n माइनस है, माइनस पावर डिवाइड में होती है तो हम डिवाइड में लिखेंगे टू की पावर 1। ये मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया, कैसे देखो, दो बेस आपस में डिवाइड हो रहे हों और उनकी पावर अलग अलग हैं यहाँ, तो बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो बेस को तो ऐसे ही लिखते हैं और पावर को क्या करते हैं माइनस। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने अभी प्रीवियस सारे क्वेश्चंस में यूज़ किया था कि अगर बेस सेम होंगे और डिवाइड होगा तो पावर माइनस होंगी। यहाँ पर आपको माइनस पहले से दिखा रखा है, यानी हमें कन्वर्स लिखना है कि माइनस दिया हुआ है तो हम इसे कैसे दिखाएंगे, डिवाइड में दिखाएंगे। तो मैंने ये डिवाइड का साइन ना बना करके मैंने अपॉन लगाया, अपॉन डिवाइड को ही तो कहते हैं ना। तो मैंने क्या करा, टू की पावर n अलग लिया, टू की पावर 1 अलग लिया, और ये जो बीच में माइनस था उसकी वजह से हमने यहाँ डिवाइड लगाया, ठीक है। -4 इंटू, यहाँ पे टू की पावर n के साथ कुछ है ही नहीं तो ऐसे ही लिख दो। अब अपॉन बराबर करके बनाओ, नीचे 16 इंटू, यहाँ पे देखो टू की पावर n+2, n के साथ +2 भी आ रहा है तो अलग अलग करना पड़ेगा, लेकिन बीच में ना यहाँ प्लस है तो हमें मल्टीप्लाई करनी है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पावर प्लस तब होती है जब मल्टीप्लाई हो। टू की पावर n लेंगे, मल्टीप्लाई लगा के टू की पावर 2 भी लेंगे, -2 इंटू, यहाँ भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाओ, प्लस हो रहा है, पावर प्लस है तो हमें मल्टीप्लाई में लिखना है, टू की पावर n मल्टीप्लाई टू की पावर 2। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो हमने नीचे टू की पावर 1 लिया था ना, इसको हम 16 को कट कर सकते हैं दोनों को, 2 के टेबल से। 2 की पावर 1 कौन होता है, 2 की पावर 1 2 ही होता है, 2 के टेबल से 16 काटेंगे तो 2 8 जा 16 कटेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ऊपर 8 इंटू टू की पावर n पहला टर्म, और दूसरा टर्म 4 इंटू टू की पावर n, दोनों में टू की पावर n को आप कॉमन निकालो तो यहाँ पे तो बचेगा 8 माइनस, यहाँ पे टू की पावर n कॉमन लेने पे बचेगा 4। बात करें नीचे की, नीचे भी टू की पावर n कॉमन आएगा, यहाँ पे भी है टू की पावर n, यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो टू की पावर n को कॉमन, तो बचेगा 16 इंटू 2 की पावर 2 जिसको हम 4 कहते हैं, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 की पावर n कॉमन लेने पे बचेगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, जो कॉमन लिया है तो कट गए, 8 - 4 करोगे तो ऊपर 4 आएगा, 16 4 जा करोगे तो 16 4 जा 64, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 4 अपॉन, इन्हें आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 56। अब आप इन्हें सेम टेबल से कट कर दोगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो फाइनली जो हमारा आंसर आया वो आया 1/14। तो इस तरह से आप ये सेकंड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, पार्ट नंबर 3, 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n+1 डिवाइड ब्रैकेट 3 की पावर n-1 इंटू 9 की पावर n-1। देखो सबसे पहले हम यहाँ ना बॉड मास रूल फॉलो करते हैं, ब्रैकेट आ रही है तो बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो हम क्या करते हैं ब्रैकेट के इनसाइड में वर्क सॉल्व करते हैं, बाकी सारा वर्क बाद में करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 की पावर n-1 को तो ऐसे ही लिखना है। 9 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, अगर आप इसका प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 9 की प्लेस पर आएगा 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 होता है ना, तो 3 की पावर 2 बनेगा, किसकी प्लेस पर, 9 की प्लेस पर। बट ऑलरेडी एक पावर n-1 दी हुई थी तो वो पावर आप ब्रैकेट में लिख दो मल्टीप्लाई करने के लिए, पावर की पावर से क्या होगी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ ब्रैकेट का यूज़ किया। क्यों यूज़ किया ब्रैकेट का भाई, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई सिर्फ n से नहीं होगी, पूरे से होगी n-1 से, तो इसलिए n-1 को ब्रैकेट में लेना है। अब ब्रैकेट अभी फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 की पावर n, 9 की पावर n+1 डिवाइड
3 की पावर n-1 इंटू 3 की पावर, ब्रैकेट सॉल्व करो, 2 इंटू n 2n, 2 इंटू -1 -2। अब आप यहाँ देखोगे ब्रैकेट के अंदर बेस सेम है और बीच में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। तो आप जानते हैं कि अगर बेस सेम होते हैं, बेस अगर सेम होते हैं तो पावर्स प्लस होती हैं। तो 3 को तो एज इट इज़ लिखो और पावर को प्लस कर दो, 9n-1 प्लस 2n-2। हमने पावर्स को आपस में क्या कर दिया, प्लस, और बेस 2 की जगह 1 ही बना दिए। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n+1 डिवाइड 3 की पावर n प्लस 2n क्या हो जाएगा, 3n, माइनस का 1 और माइनस का 2 क्या होगा, माइनस का 3। अब नेक्स्ट वर्ड क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बेस दिख रहे हैं, 3 में एक बेस 9 है जिसको हम 3 बना सकते हैं, सारे बेस एक जैसे कर सकते हैं। तो हम वही काम करते हैं, 3 की पावर n इंटू, यहाँ पे आपको क्या करना है, 9 हटा के 3 का स्क्वायर करना है, और जो पहले से पावर है n+1 वो मल्टीप्लाई में लिखने के लिए ब्रैकेट लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई n और 1 दोनों से होनी है, इसलिए दोनों को ब्रैकेट में लेना है। डिवाइड 3 की पावर 3n-3, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू n करेंगे तो 2n, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, डिवाइड 3 की पावर 3n-3। नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, बॉड मास रूल चेक करें, एक जगह मल्टीप्लाई है एक जगह डिवाइड है, तो बॉड मास में पहले डिवाइड आता है ना कि मल्टीप्लाई, तो हम पहले डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या करना है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई, ये कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड में हम जानते हैं पावर क्या होती है, माइनस। जब डिवाइड में पावर माइनस होती है तो 3 को तो ऐसे ही लिखो, पहली पावर में से माइनस करो कौन सी, दूसरी पावर, तो दूसरी पावर माइनस करनी है तो ब्रैकेट में लिखना आप, ठीक है ना। ब्रैकेट क्यों, क्योंकि जो दूसरी पावर है वो सिंगल टर्म की नहीं है, वो डबल टर्म की है। तो जब 2 टर्म आ रहे हैं तो उन दोनों टर्म को माइनस करने के लिए साइन बदले जाएंगे, इसलिए ब्रैकेट यूज़ करना कंपलसरी है, अदरवाइज़ आंसर गलत आएगा। तो ये हो गया 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n+2, इस माइनस से इन दोनों के साइन चेंज होंगे तो माइनस का 3n और प्लस का 3। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n-3n करेंगे तो माइनस का n, प्लस का 2 प्लस का 3 करेंगे तो प्लस का 5। यहाँ भी बेस आपको क्या नज़र आ रहे हैं, सेम नज़र आ रहे हैं, तो जब बेस सेम है तो पावर प्लस होंगी, n को प्लस करना है इनके साथ, n-n+5, यहाँ पे प्लस करना था लेकिन साइन n का क्या है, माइनस, तो प्लस करना है किसको, -n+5 को, तो प्लस और माइनस साइन सॉल्व करके क्या बनेगा, माइनस, इसलिए मैंने यहाँ माइनस ही लिखा है। करना प्लस था लेकिन आया माइनस, क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से ही माइनस था, ठीक है। माइनस का n और प्लस का n कट जाएंगे तो आंसर बचेगा 3 की पावर 5। अब आप इसे सॉल्व कर लोगे, 3 की पावर 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे 3 को तो आंसर आएगा 243। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है x रेज टू द पावर a प्लस बी अपॉन x रेज टू द पावर c होल पावर a माइनस बी। डॉट आ रहा है, डॉट के लिए मल्टीप्लाई लगाओगे आप, x रेज टू द पावर b प्लस सी अपॉन x रेज टू द पावर a होल पावर b माइनस सी। डॉट के लिए मल्टीप्लाई लगेगा, x रेज टू द पावर c प्लस a अपॉन x रेज टू द पावर b होल पावर c माइनस a। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि ब्रैकेट के अंदर बेस आपको सेम नज़र आ रहे हैं, दोनों बेस क्या है, सेम। तो जब दोनों बेस सेम है और बीच में डिवाइड आ रहा है तो ये नीचे वाली पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा के, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि आप 2 बेस ना बना करके एक बेस बना दें। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जो बाहर ब्रैकेट के पावर लिखी है होल पावर, ये होल पावर पूरी ब्रैकेट के लिए होती है, मतलब इसको ऊपर अंदर जो टर्म दिया है उसमें न्यूमरेटर में भी पावर मल्टीप्लाई होगी और डिनोमिनेटर में भी पावर मल्टीप्लाई होगी, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी a माइनस बी को a प्लस बी
के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और सी के साथ भी। तो एक तरीका ये है, इजी आपको जो लगे आप वो करें। मैं आपको एक बेस बनाकर बता रहा हूँ, पहला मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ। दोनों मेथड करेक्ट है, आपको जैसा इजी लगेगा आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं इरेज करके यहाँ लिखता हूँ। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं पहले यहाँ ये दोनों बेस जो दो बेस आ रहे हैं सेम, डिवाइड की वजह से इनको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से सिंगल बेस बनाकर a प्लस बी, और जो ये नीचे वाला प्लस का सीधा ये ऊपर आके माइनस सी हो गया, और होल पावर में क्या है a माइनस बी इंटू, यहाँ भी वही वर्क करता हूँ, एक ही बेस बना देता हूँ, सेम बेस है, नीचे वाला a ऊपर आके माइनस हो जाएगा तो b प्लस सी माइनस a होल पावर b माइनस सी। x की पावर c प्लस a पहले से था, नीचे का b ऊपर आगे माइनस हो जाएगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से, और बाहर है c माइनस a। अब आपको क्या नज़र आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर भी पावर है, ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो यहाँ भी एक अदर लॉ लगाएंगे एक्सपोनेंट का। जब कोई पावर ब्रैकेट के इनसाइड में भी हो और आउटसाइड में भी हो तो उन दोनों पावर्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, x बेस को तो ऐसे ही लिखो, a प्लस बी माइनस सी को मल्टीप्लाई करो a माइनस बी से। तो हमने यहाँ दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करने के लिए, दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। इनटू x की पावर b प्लस सी माइनस a को मल्टीप्लाई करना है b माइनस सी से, इनटू x की पावर c प्लस a माइनस b को मल्टीप्लाई करना है c माइनस a से। अब ये जो वर्क है ये आप ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, मल्टीप्लिकेशन, दो ब्रैकेट हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या करना है, बेस x को तो कुछ मत करना, बेस x ऐसे ही लिखो, पहले आप a की मल्टीप्लाई इन दोनों से करो, तो a इंटू a स्क्वायर, a इंटू माइनस का b माइनस का ए बी। अब प्लस के b की करनी है, प्लस का b प्लस का a मल्टीप्लाई होके प्लस का ए बी, प्लस का b माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, b की b से मल्टीप्लाई होके b स्क्वायर आ जाएगा। अब बारी है c की, पहले a से करेंगे, माइनस का c और प्लस का a, माइनस और प्लस माइनस, c और a की मल्टीप्लाई होगा तो ac, माइनस का c माइनस b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, c और b मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा bc। ये तो पहले वाले को हमने सॉल्व कर लिया। मल्टीप्लाई, अब x की पावर दूसरे पे पहुँचो, यहाँ भी सेम वर्क वही करना है। आपको क्या करना है, b प्लस सी माइनस ए, तीनों को एक एक करके b माइनस सी से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले b की करते हैं, b इंटू बी स्क्वायर, b इंटू माइनस सी माइनस का बी सी। अब प्लस सी की करेंगे दोनों से, प्लस सी इंटू बी प्लस का बी सी, प्लस का सी इंटू माइनस का सी माइनस का सी स्क्वायर। अब बारी है माइनस के ए की, माइनस ए इंटू बी माइनस का ए बी, माइनस का ए इंटू माइनस का सी प्लस का ए सी। तो ये ब्रैकेट भी हो गई। अब आ जाते हैं थर्ड पे, मल्टीप्लाई लगाओ। देखो मल्टीप्लाई एक्स क्रॉस की तरह बनाना, और जो एक्स बना रहे हो वो थोड़ा अलग बनाना, राउंड करके इस तरह, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। मल्टीप्लाई अलग दिखना चाहिए और x अलग वे में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई भी यही बना रहे हैं और x भी यही बना रहे हैं, तो यही नहीं कन्फर्म होगा कि मल्टीप्लाई का साइन कौन सा है और x कौन है, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप दोनों को अलग वे से रिप्रेजेंट करें जैसे मैंने लिखा, ठीक है। अब बारी है c प्लस ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करने की c माइनस ए से। पहले c की करते हैं, c इंटू सी स्क्वायर, प्लस का c इंटू माइनस का a माइनस का ए सी। अब प्लस के ए की करेंगे दोनों से, प्लस ए इंटू सी, प्लस ए इंटू सी करेंगे तो प्लस का ए सी, प्लस के ए की माइनस ए से करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर। अब माइनस बी की करेंगे, माइनस का बी इंटू प्लस का सी माइनस का बी सी, माइनस के बी की माइनस ए से करेंगे तो बनेगा प्लस का ए बी, माइनस इसका और माइनस उसका, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू कट हो रही हैं। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का सेम दिख रहे थे कैंसिल हो गए। अब जो बचे हैं वो सब x की पावर है हर जगह, तो बेस सेम है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे। बेस क्या है, सेम, ये पहला बेस, ये दूसरा बेस
और ये तीसरा बेस। जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो सिंगल बेस बना के सारी पावर को प्लस में लिख दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी, ये पहले उतार लिए, अब दूसरे उतारते हैं। प्लस लगा के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी। अब प्लस लगा के तीसरे वाली की पावर लिखेंगे, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाया, एक ही बेस लिख के सारी पावर्स को आपस में प्लस कर दिया, क्योंकि सबके बेसिस के बीच में क्या था, मल्टीप्लाई। अब प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कटेगा, माइनस का बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटेगा, माइनस का ए सी प्लस ए सी कटेगा, प्लस बी सी माइनस बी सी कटेगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कटेगा, माइनस ए बी प्लस ए बी। आपने क्या देखा, ये तो सारे ही कट गए, और जब सारे ही कट गए तो x की पावर में कुछ नहीं बचा, ज़ीरो, नथिंग, ज़ीरो बचा। किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर ज़ीरो होती है तो आंसर क्या होता है, 1। तो आपका यहाँ 10th के फर्स्ट का फाइनल आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है। अच्छा, ये नॉन ज़ीरो टर्म की पावर 0 1 की होती है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बस आपने याद तो रख लिया कि किसी भी नॉन ज़ीरो टर्म की पावर 0 होगी तो आंसर 1 आएगा। बट ऐसा होता क्यों है, देखो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो 1, आप एक सिंपल एग्जांपल लो। हमने यहाँ सिंपल एग्जांपल लिया, चलो 4 की पावर 0 लिखते हैं। 4 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी की भी पावर 0 होगी तो आंसर क्या होगा, 1। अब आप जानते हैं 1 जो है, 1 आता कैसे है, 1 आता है सेम को सेम से डिवाइड करके। फिर वो चाहे 4 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 3 हो, या चाहे 4 की पावर 10 अपॉन 4 की पावर 10 हो, तो सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड करके ही क्या आता है, 1। सेम को सेम से डिवाइड करके आंसर क्या बनता है, 1। तो मैंने क्या लिख दिया, ये जो 1 है, ये 1 बना कैसे है, ये 1 बना होगा 4 की पावर 3 डिवाइड 4 की पावर 3 से, या 4 की पावर 10 डिवाइड 4 की पावर 10, या इसी तरह का कोई और नंबर होगा। अब अगर मैं यहाँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाऊँ, अगर मैं यहाँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाऊंगा तो आपको नज़र आएगा बेस सेम है। ये देखो, ये भी बेस 4 है, ये भी बेस 4 है। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है कि अगर बेस सेम है तो बेस को तो ऐसे ही लिखो, और डिवाइड आ रहा है अपॉन, डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस। 3 में से 3 को माइनस करेंगे, और जब आप 3 में से 3 को माइनस करोगे तो आंसर क्या बनेगा, 4 की पावर 0। तो देखो वही आ गया ना, 4 की पावर 0 का आंसर क्या होता है, 1। क्यों, क्योंकि 1 जो बनता है वो सेम को सेम से डिवाइड करके बनता है, फिर वो चाहे पावर में कुछ भी आ रहा हो। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया था 3 का 10 का, आप कोई और भी लेके एग्जांपल कर सकते हो। फिर उसमें जब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को फॉलो करके देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि पावर माइनस होके 0 ही बनेंगी, इसलिए किसी की भी पावर 0 होगी तो आंसर 1 होगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर 2, x पावर a अपॉन x पावर b होल पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डॉट लग रहा है तो आप मल्टीप्लाई लगाओ, फिर ब्रैकेट x पावर b अपॉन x पावर c होल पावर b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई x पावर c अपॉन x पावर a होल पावर c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ये है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, आप यहाँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाओ, और ब्रैकेट में दोनों बेस सेम दिखाई दे रहे हैं तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग यहाँ अपॉन दिखाई दे रहा है, डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस। तो हम यहाँ सिंगल बेस x कर देते हैं, नीचे वाली पावर ऊपर ले आते हैं, तो नीचे वाली पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी, a माइनस बी, और बाहर क्या है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम वर्क यहाँ भी करते हैं, बेस सेम है तो x की पावर b, नीचे वाली पावर ऊपर आके माइनस, होल पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू x पावर c, ये जो अपॉन में थी x पावर है ये ऊपर आके माइनस हो जाएगी तो c माइनस है, होल पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और दूसरी पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो आपको यहाँ क्या करना है,
इनसाइड पावर को आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में लिखें, x की पावर a माइनस बी एक एक्सप्रेशन है और दूसरा एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। इनको मल्टीप्लाई में लिख दिया, मतलब ब्रैकेटों में लिख दिया और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं लगाया, तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। इनटू यहाँ भी वही वर्क करो, x की पावर एक ब्रैकेट में b माइनस सी मल्टीप्लाई दूसरी ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इनटू x की पावर c माइनस ए एक ब्रैकेट में और फिर c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे अब आपको करना क्या है, आप यहाँ फॉर्मूला एक्सपेंशन टॉपिक में आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, वो फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला क्या है मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाई थी। ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यही दिखाई दे रहा है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूरा आप हटा दें और आप यहाँ लिख दें एक्स की पावर, ये जो हमने लिखी है ये फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, मल्टीप्लाई एक्स की पावर। अब दूसरे पे आओ, ये भी फार्मूला है, बस फ़र्क इतना है कि पिछले वाले में ए और बी थे तो इस वाले में ए और बी नहीं है, बी और सी है। बाकी फार्मूला बिल्कुल सेम पैटर्न का है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फार्मूला है। ऐसे ही तीसरे वाले में देखोगे तो तीसरे वाले में भी वही सेम फार्मूला बनना है, बस अल्फ़ाबेट बदले हुए हैं। तो यहाँ आएगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, सारे बेस आपको सेम नज़र आएंगे, सब बेस क्या है सेम। तो मल्टीप्लाई में पावर क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। तो x की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस दूसरी पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस तीसरी पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब माइनस के ए क्यूब से प्लस का ए क्यूब कटेगा, माइनस बी क्यूब से प्लस का बी क्यूब, माइनस सी क्यूब से प्लस का सी क्यूब, सारे कट गए और x की पावर कुछ नहीं बचा, 0। और किसी भी नॉन ज़ीरो टर्म की पावर 0 होगी तो आंसर 1 होगा। तो इसका भी आंसर सेकंड पार्ट का आपका क्या है, 1। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3। एक्स वाई पावर ए माइनस बी इंटू वाई जेड पावर बी माइनस सी इंटू जेड एक्स पावर सी माइनस ए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर हमने पावर लिखी हुई है ना, वो ब्रैकेट के अंदर सब पर कर दो। सबसे पहला वर्क, यानी x की भी पावर a माइनस बी लो, मल्टीप्लाई y की भी पावर a माइनस बी। देखो x और y के बीच में ना तो प्लस है ना माइनस, तो मल्टीप्लाई लगेगा, ठीक है। फिर आगे मल्टीप्लाई आया। अब ये जो बाहर पावर है यहाँ, इसको भी अंदर ब्रैकेट में दोनों पे करो। y की पावर भी होगी b माइनस सी मल्टीप्लाई z की पावर भी b माइनस सी। सेम वर्क थर्ड ब्रैकेट में भी करेंगे, z की भी पावर लेंगे c माइनस ए, x की भी पावर लेंगे c माइनस ए। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, बेस सेम है आपके, एक ये बेस x और एक ये बेस x कितनी जगह आ रहा है, 2 प्लेसेस पे आ रहा है x। तो हम इनके बेस को तो एक ही बार लिखते हैं और पावर को प्लस कर देते हैं, a माइनस बी प्लस इसकी पावर c माइनस ए। फिर माइनस के a से प्लस के a को कट कर देंगे। अब बारी है y की पावर की। y की पावर क्या थी, a माइनस बी, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है तो ये वाली y की पावर भी प्लस कर दो, प्लस b माइनस सी, प्लस b और माइनस b कट जाएंगे। अब z की पावर करेंगे। अब आप z की पावर देखो तो z की पावर यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों को प्लस करो, b माइनस सी प्लस c माइनस ए, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा। तो फाइनली x की पावर बचेगी माइनस का b प्लस का c। आप इसे माइनस बी प्लस सी लिख लो या फिर c माइनस बी लिख लो, मीनिंग एक ही है, ठीक है। इनटू y की पावर बचेगी a माइनस सी इंटू z की पावर बचेगी b माइनस ए। इससे ज़्यादा ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेस सारे अलग हैं, पावर भी डिफरेंट दिख रही हैं, तो इससे ज़्यादा ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। अब आ जाते हैं लास्ट पर, पार्ट नंबर 4।
एक्स पावर ए स्क्वायर अपॉन एक्स पावर बी स्क्वायर होल पावर 1 अपॉन ए प्लस बी मल्टीप्लाई डॉट है, यहाँ डॉट भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो डॉट ही होता है वो, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई है एक्स पावर बी स्क्वायर अपॉन एक्स पावर सी स्क्वायर होल पावर 1 अपॉन बी प्लस सी इंटू एक्स पावर सी स्क्वायर अपॉन एक्स पावर ए स्क्वायर होल पावर 1 अपॉन सी प्लस ए। सबसे पहले क्या करेंगे आप, वही जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया, ब्रैकेट के अंदर आपको बेस सेम नज़र आ रहे हैं x और बीच में अपॉन है, अपॉन मतलब डिवाइड, तो डिवाइड में पावर क्या होंगी, माइनस होंगी। तो हम यहाँ x की पावर ए स्क्वायर माइनस नीचे वाली पावर को ऊपर लाके माइनस कर देंगे और होल पावर में 1 अपॉन ए प्लस बी लिखेंगे इनटू सेम वर्क यहाँ भी करेंगे, x की पावर ऊपर वाली बी स्क्वायर माइनस नीचे वाली पावर ऊपर आ जाएगी ना तो माइनस हो जाएगी 1 अपॉन बी प्लस सी। नेक्स्ट वर्क x की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर 1 अपॉन सी प्लस ए। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, इनसाइड वाली पावर आउटसाइड वाली पावर से क्या होगी, मल्टीप्लाई। कैसे, ऐसे है देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए प्लस बी से, ये मैंने रफ में लिख के दिखाया आपको। अंदर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे, तो 1 की करेंगे इस पूरी ब्रैकेट से, तो 1 की इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे तो 1 की किसी से भी कर लो आंसर तो वही आएगा। तो हम x की पावर में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में ए प्लस बी बचेगा। 1 की ऊपर वाले से कर दी और नीचे यहाँ तो कुछ था नहीं, इसके अपॉन में कुछ नहीं था तो बस नीचे ये बचा था तो वो नीचे ही लिख दिया हमने। सेम वर्क आगे भी करेंगे, x की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की 1 से होगी तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 जा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा और अपॉन में क्या है बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए। तीनों में एक ही जैसा वर्क था, ठीक है। अब आपको यहाँ अलजेब्रा फार्मूला यूज़ करने हैं। एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अलजेब्रा का फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी और अपॉन में क्या था, ए प्लस बी, ठीक है। ये तो कट गए तो x की पावर क्या बच गया, a माइनस बी। अब ऐसे ही दूसरा लिखो, बेस को बड़ा करके बनाना, पावर को थोड़ा छोटा लिखना, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर फार्मूला है, एक ब्रैकेट में b प्लस सी, दूसरी ब्रैकेट में b माइनस सी और अपॉन में क्या है b प्लस सी। जो b प्लस सी ऊपर नीचे है ये कट जाएंगे। अब x की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में फार्मूला लगेगा c प्लस ए, सी माइनस ए, अपॉन में क्या है c प्लस ए। ये जो c प्लस ए है ये इससे कट जाएगा। फाइनली हमारे पास जो बच रहे हैं वो बच रहे हैं x की पावर a माइनस बी, एक्स की पावर b माइनस सी, x की पावर c माइनस ए। सब में x की ही पावर है तो बेस को तो सेम लिख दो और मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है प्लस, तो आप इन्हें सबको प्लस कर दो, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस ए प्लस सी प्लस बी माइनस बी, सब कट के x की पावर कुछ नहीं बची 0 और x की पावर 0 है, पावर 0 का मतलब आंसर 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 4 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।